फॉलोअर्स जाएंगे ना बेटा जैसे फॉलो कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और सुनाओ जी की हाल चाल है जी। सबसे पहले जी सवेरे सवेरे आ गया जी साड़ियाँ सब्जियाँ, उसके बाद जी होना था नाश्ता। नाश्ते के लिए बच्चों ने फरमाइश कर दी जी हमारे लिए शामी तले जाएं। नाश्ता करने के बाद जी देखें हमारे किचन का हाल कुछ यूँ है, हर चीज़ तहस नहस होगी सी है, लेकिन चलें बहरहाल हम तो अब हमारा काम ही क्या है। अब हमारा काम ये है कि हम सारा दिन बस काम 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 करें और घर को लश्का दें चमका दें। यहाँ पे जी बैठा मेरा भांजा कर रहा है जी नाश्ता। और नाश्ते का टाइम क्या है भाई, स्कूल से आके यानी कि 1 बजे स्कूल से आके जो ये कर रहा है नाश्ता, और साथ देख रहा है जी मोबाइल, साथ में मेरे साथ अपनी मासी के साथ कर रहा है जी गपशप। और दूसरी साइड पे जी यहाँ पे बच्चियाँ कर रही हैं जी सफाई। और ये होता है कि एक दफ़ा घर की सारी सफाई हो जाए तो उसके बाद जो है ना फिर बंदा बड़े इत्मीनान और सुकून से जी दूसरे काम करता रहता है। यहाँ पे लाओ साहब जी साड़ी कौम दा 3 मशीनां ला रही हैं ना, 2 मशीनें ये बाहर लगाई हुई हैं और एक ऑटो मशीन लगाई है अंदर, वो और जर्सियों और कोट वगैरह के लिए, क्योंकि फिर वो हैवी कपड़े होते हैं ना वो धुले नहीं जाते। अच्छा तको जी 3 मशीनां कभी लाइया ना किसी के घर जी। साडा काम है जी किचन का काम संभालना, तो हाँ मैं आ गई हूँ उस किचन में और साथ में आ गई है जी मेरी बहन भी। और यहाँ पे बच्चों की फरमाइश थी आज के खालाजान आज बनाए चिकन बिरयानी। अब आप सब जानते हैं, मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि आई लव बिरयानी, बट आज मैंने बच्चों को ना पुलाव पे टरका रही थी। मैंने कहा अच्छा आज आप पुलाव खा लो और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपके लिए मैं ज़रूर जो है ना आपको मैं पुलाव खिलाऊंगी, बिरयानी खिलाऊंगी सॉरी। तो यहाँ पे जी हो रही थी चिकन पुलाव बन रहा था। और साथ में आज मेरा पता नहीं क्यों कितने दिनों के बाद आज मेरा दिल चाह रहा था कि आज जो है ना मीठे चावल खाएं या फिर गुड़ वाले चावल खाएं या फिर जर्दा खाएं, कुछ भी खाएं बट मतलब मीठा हो। तो जी फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि ऐसा करते हैं कि एक साइड पे मैं पुलाव बना लेती हूँ और आप दूसरी साइड पे ना या तो फिर आप गुड़ वाले चावल बनाओ और या फिर जर्दा चावल बना लो। वो कहती है कि यसीन ऐसा करते हैं कि चलो आज ना मैं गुड़ वाले मैं सॉरी टू से जर्दा चावल बना लेते हैं। एक साइड पे वो लगी हुई थी और एक साइड पे मैं लगी हुई थी। अच्छा तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी कहना चाहूँगी कि जो है ना लाइफ में आपके जो है ना आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का जो है ना डट के मुकाबला किया करें, हिम्मत ना हारा करें। ज़माने च जना जिन्हें हिम्मत हारी थी ओ गया जी, हाँ डट के मुकाबला किया करें। और जो कुछ लोग होते हैं ना वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ 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 आप स्टैंड रखिए, मुतमिन रहिए, अल्लाह पे यकीन रखें। और जो बंदा अल्लाह पे यकीन रखता है ना, यकीन करें वो अल्लाह ताला उस बंदे को गिरना नहीं देता और हमेशा से अल्लाह ताला उसको दुनिया में जो है ना उसको कदम ब कदम जो है ना अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त अता करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रही थी कि अपनी ज़िंदगी को जो है ना मजबूत आप अपने आप को मजबूत बनाएं। आप नहीं, अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे तो ये लोग आपको गिरा देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप कॉन्फिडेंट रहें और जो किसी भी जो है ना परेशानी को जो है ना अपने दिल पे ना लिया करें। कोशिश किया करें कि जो है ना अब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और जब हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारे दिल को सुकून ज़रूर देते हैं। एनीवेज
एनीवेज जी, यहाँ पे मटेरियल बना रही थी साथ में। देखिए कितने मज़े का जर्दा बना रही है मेरी बहन। मेरी बहन के हाथ में बड़ा जायका अल्हम्दुलिल्लाह। इतने दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ और यकीन करेंगे और पता नहीं क्या कैसी कैसी बातें मैं कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बोलना नहीं आ रहा, बोलना तो मैं पहले भी भूल जाती हूँ। यहाँ पे ज़ोरों जोश से कुकिंग हो रही है। अच्छा भैया, मैं आपको बताना भूल गई कि मैं अपनी सिस्टर के यहाँ 8 साल के बाद मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहने के लिए गई हूँ। वैसे तो मैं लास्ट टाइम गई थी 2 घंटे के लिए, जो है ना कब हाँ, आई थिंक सो जून जुलाई में यहीं कुछ। तो अब उसके बाद जो है ना मैं रहने के लिए जो मैं 8 साल के बाद अपनी बहन के घर गई हूँ, तो बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ। मुझे अपने बांजी के साथ रहने का बहुत मज़ा आया। और जो है ना कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए मैं ये बिल्कुल भी भूल जाती हूँ या भूल गई थी कि जो है ना लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रही है। बहुत कुछ ऐसा लाइफ में हो गया है जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया है, कर दिया गया है। यानी मतलब जुल्म आपके ऊपर फेंक दिया गया है। जो जुल्म करने वालों का काम है कि जुल्म करना, वो कभी भी आप मतलब अच्छा आपके लिए अच्छा नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी, मैं कहती हूँ कि मेरा तो ज़िंदगी का तजर्बा है कि हम जितना मर्जी भी किसी के लिए अच्छा कर देना, यानी कि आसमान से आप तारे भी तोड़ के ले आए ना किसी के लिए, लेकिन जिसके ब्लड में, जिसके खून में ना दगा करना, डंग मारना, वो ऐसा करके ही रहता है, वो अपनी औकात दिखा के ही रहता है। तो यहाँ पे मैं जी साथ साथ मैं जो है ना अपनी बहन से मज़े की बातें भी कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र होता है अपने आप के ऊपर कि मुझे बाहर की दुनिया के किसी का भी जो है ना मुझे इतना वो नहीं रहता कि मेरे पास किसी के बारे में, किसी की बुराइयां करने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में ही मगन हूँ, अपनी ज़िंदगी में ही मसरूफ़ हूँ। मेरे पास कोई टाइम नहीं है कि मैं किसी के लिए बैड कमेंट्स लिखूं, और होना भी नहीं चाहिए ऐसे। अच्छा जी, बिरयानी पुलाव बन रही है तो हो ही नहीं सकता कि सैलड ना बने और साथ में चटनी ना बने, तो यास्मीन का तो दस्तरखान ही अधूरा रहता है। सैलड के बगैर तो मैं कभी भी खाना ना खाऊं। अच्छा, मेरी बहन साथ में ना, मुझे वैसे मीठे चावलों का इतना तजर्बा नहीं है, ठीक है। अच्छा, साथ में मेरी बहन मुझे पूछ रही थी कि ये चावल उतार दूँ। मैंने कहा भैया उतार दो उतार दो, जो भी करना है कर लो, मैं बस पुलाव में ही बिज़ी हूँ। तो बस ऐसे ही बहनों की क्या ही बात है। मैं कहती हूँ कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी बहनों के साथ होती है ना, वो ऐसी बॉन्डिंग कहीं मिल नहीं सकती है। आई लव माई सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, दोनों से मुझे बहुत प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई लव यू मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन और उनके बच्चे, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा रही थी क्लीनिंग हो चुकी है सारे घर की, और माशाल्लाह से मैं बता रही थी मैं आपको कि स्टडी रूम है। यहाँ पे जी नमाज़ पढ़ी जाती है, यहाँ पे जी कारी साहब बच्चों को पढ़ाने आते हैं, यहाँ पे जी बच्चे अपने स्कूल का बैठ के होमवर्क करते हैं, और यहाँ पे जो है ना और कुछ भी नहीं होता, बस इतना ही होता है। ये रूम बिल्कुल ऐसे खाली रहता है। यहाँ पे जो बच्चों के माशाल्लाह से प्राइज़ लगे हुए हैं जो उनको स्कूल से मिले थे, तो ये बिल्कुल रूम जो है ना क्लीन हो गया था। अच्छा, तो यहाँ पे जी ये हमने रखी हुई हैं, इसको पीढ़ियाँ, चौकियाँ क्या कहते हैं, या इनके ऊपर बैठते हैं जी बच्चे, सुपारा पढ़ते हैं, और जय नमाज रखे हुए हैं, क्योंकि ये रूम ऐसा है कि इसको नीट क्लीन रखा जाता है और यहाँ पे आके इबादत की जाती है, बच्चियाँ आके इधर नमाज पढ़ती हैं। हाँ, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं अपने व्लॉग में बीच में व्लॉग शूट तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं बीच में डालती हूँ। मेरी भांजियाँ सोई हुई हैं, वो सारा दिन की बेचारी थकी होती हैं। और यहाँ पे जनाब ये देखें जी, इब्राहिम साहब, ओहो इब्राहिम साहब क्या कर रहे हो? हेलो इब्राहिम, क्या कर रहे हो बेटा? इब्राहिम तो देख रहे हैं जी यहाँ पे अपनी गेम्स,
और चूँकि आपको पता है कि मौसम अच्छा खासा चेंज हो चुका है, तो सर्दी लगती है, तो बगैर कंबल के ब्लैंकेट के बच्चे नहीं बैठते, तो वो बैठ के तो टीवी देख रहा है। हमारे बच्चों की ये बहुत अच्छी आदत है, अच्छी आदतों में से एक आदत है कि हमारे बच्चे घर से बिल्कुल भी उनकी बाहर कोई एक्टिविटी नहीं है, अपने घर में ही रहते हैं और ज़ैनी को कोई होश नहीं है, क्योंकि वो सुबह सवेरे उठ जाती है स्कूल जाने के लिए, तो फिर स्कूल से आके ट्यूशन से आके बस ये होता है कि बस जी वो थोड़ी देर के लिए सो जाए, इसलिए ज़ैनी सो रही थी। अच्छा, मैं फैमिली खाना खा रही थी, सब फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे, मैंने खाने का व्लॉग शूट नहीं किया, बस ऐसे ही थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा रही हूँ कि हम यहाँ पे जो ना हम खाना खा रहे थे। और ख्याल करना पड़ता है अपनी फैमिली का, बच्चियों का जो है ना, कि बस थोड़ी प्राइवेसी भी रखनी पड़ती है, रखनी पैंदी है जी प्राइवेसी। अच्छा, तो क्या आप क्या कहते हैं, आपको ये तिक्के के खाने पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। खाने के बाद जी तैयार हो रही है चाय, स्ट्रॉन्ग टी। मैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग टी पीती नहीं हूँ, बट मेरी बहन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग टी पीती है, तो वो जी चेक कर रही थी, इलाचियाँ शाचियाँ पा के बन रही है जी मज़ेदार किस्म की चाय। आपको पसंद है? आके आप लाचियों वाली चाय पीते हैं? मुझे वैसे चाय की कोई पहचान नहीं है, मैनू लाचियाँ पाओ भाव ना पाओ, जिस तरह मर्जी, सादी, काली, चिट्टी, गोरी, हर किस्म की चाय मैं पी लेती हूँ। मतलब मैं इसमें नहीं हूँ, चाय लवर नहीं हूँ मैं। मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलो तो नहीं मिले तो ना मिले। वैसे यहाँ पे तो मुझे अच्छी लग रही है चाय। हाँ, मेरे वो कहते चाय फेंट के बनाओ। आपको पता है चाय फेंटनी क्या होती है? बीच में मेरे पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स हैं, आप हंसे हैं, आप क्या करें, मुझे पेंडू बोलेंगे जो भी बोले हैं, लेकिन बस चाय ऐसे, हाँ माशाल्लाह से चाय बन रही है। और यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। बहुत देर के बाद मैंने व्लॉग बनाया। मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।